हाय गाइस, वेलकम बैक। लास्ट व्लॉग को जहाँ पे छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। दिस इज़ द Volkswagen T-Roc। इंडिया में सिर्फ 1000 यूनिट्स हैं और उनमें से एक T-Roc अभी आप देख रहे हैं। इस पार्ट में हम गाड़ी के ड्राइविंग परसेप्शंस को चेक करने वाले हैं, गाड़ी की ड्राइविंग क्वालिटीज़, ड्राइविंग एबिलिटीज़ और अंदर की केबिन नॉइसेस वगैरह और ऐसे पैरामीटर्स को चेक करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू वॉचिंग आवर स्पेशल सीरीज ऑन द Volkswagen T-Roc। विद इन द की वी कैन नोटिस के एसेंशियल 3 स्विचेस दी गए हैं। अब क्या होता है, अगर हम ओपनिंग स्विच को ओपन करके प्रेस करके रखेंगे तो सारी जो विंडोज़ है वो ओपन हो जाएंगी और वीएंट्स खुल जाएंगे। साथ ही सनरूफ भी थोड़ा सा स्लाइडली ओपन हो जाए ताकि आप हीट को बाहर निकाल सकें। वैसे ही अगर आप इसको स्विच को प्रेस करते हैं टू लॉक इट, दोबारा सारे विंडोज़ ऊपर आ जाएंगे और सनरूफ एंड एवरीथिंग विल क्लोज। वी कैन नोटिस हियर। So this is a very nice feature and it makes it car very peculiar and make it stand apart from the crowd that we see in India. So one of the unique cars that is here, and these are only 1000 units in India and this is one of them. So guys, now finally it is time to drive the Volkswagen T-Roc. इसके ड्राइविंग परसेप्शंस क्या है? It comes with a 1.5 लीटर डीजल इंजन और उसकी क्या परसेप्शंस है? 250 न्यूटन मीटर्स का इसका टॉर्क आ जाता है और अच्छी खासी इसकी पावर भी है। तो हम इसके ड्राइविंग परसेप्शंस ट्राई करेंगे। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। फर्स्ट परसेप्शन ये है, काफ़ी प्रीमियम कम्फी राइड आपको फील होने वाली है। एवरीथिंग इज़ वेरी कंफर्टेबल टू टच एंड दिस लेदर स्टीयरिंग रैप्ड इज़ वेरी नाइस। द सीट फीलिंग एंड एवरीथिंग, द डिज़ाइन एस्थेटिक्स ऑफ द कार आर वेरी नाइस। और उसके साथ साथ जो आपको जो पोजीशन है, ड्राइविंग की पोजीशन, दैट इज़ वेरी नाइस। आपको लगता है कि यस यू आर सिटिंग इन अ क्रॉसओवर एसयूवी। और उसके साथ साथ जब आप जब स्टीयरिंग को सब चीज़ों को होल्ड करते हैं तो रोड पे गाड़ी की प्रेजेंस तो है ही है, बट आपको डेफिनेटली फील होता है दैट यू आर ड्राइविंग अ कार दैट हैज़ अ वेरी नाइस रोड प्रेजेंस। उसी के साथ क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक आपको कोई गियर एंगेज नहीं करने, इट इज़ अ हैसल फ्री ड्राइव। और फटाफट जो है इसके अंदर आपको 7 गियर का जो है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आपको मिल जाता है। तो दो 7 गियर्स जो है दोज इंगेज ऑटोमेटिकली। जो ये D3 जो इसका गियर है अभी ऑटोमेटिक, और वो ऑटोमेटिकली इंगेज हो जाएगा। नाउ इट्स D4 एंड वी आर ऑन 46 किलोमीटर्स पर आवर। उसके साथ में जैसे ही हम इसकी स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो गियर्स ऑटोमेटिकली, नाउ इट इज D5 व्हेन वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट 60। गाड़ी की खास फीचर्स आपको बता दें कि जो ड्राइविंग परसेप्शन के हिसाब से आता जा रहा है, आई एम टेलिंग यू कि जो गाड़ी के जो सस्पेंशंस हैं दोज आर वेरी कंफर्टेबल। द सस्पेंशन इज ऑन अ सॉफ्टर साइड and has been very nicely done. The craftsmanship has been very nicely done। और उसके साथ साथ जब आप गाड़ी को किसी भी पॉट होल्स पे या किसी भी ऐसी जगह पे ले जाते हैं, you don't feel any ruggedness or any harshness in the car। केबिन नॉइस बहुत ही कम है, इतने अच्छे से डैम्प्ड है पूरा केबिन कि you feel a lot of comfortness while driving this car। Definitely but the main point is that all this luxury and all this comfort comes at a price of more than 20 lakhs। So it's a T-Roc from Volkswagen, 1000 cars in India and it's a European made। तो जो European made जो एक कार हो, European made जो इसका स्टैंड है, उसके हिसाब से वो सारी क्वालिटी और कंफर्ट आप डेफिनेटली नोटिस कर सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। जैसे ही आप अपनी सीट्स पे और इस पोजीशंस पे बैठते हैं, when you drive and you try to engage, you see how the gears are engaging, and when you try to drive and when you go about cornering the car, so there is a lot of comfort and you feel yes, this is the car that needs to be driven very hard and it can rush through any lanes and it can just drive very very well on highways। So this I would rather say that it is a car made for the highways। I won't say that it should be limited to a city. It should be driven on highways where you can really enjoy the powerful engine which offers 250 Newton meters of torque and great power।
अब जैसे हम एक बम्प पे हैं, सो यू सी के ये बम्प काफ़ी ह्यूज था, बट अंदर केबिन में ना तो कोई नॉइस आई ना कोई डिस्कम्फर्ट आया। गाड़ी के सस्पेंशंस ऑटोमेटिकली इतने अच्छे से एडजस्ट होते हैं कि यू डोंट फील एनी हैसल व्हाइल ड्राइविंग दिस कार। पैसेंजर्स के लिए भी बहुत कम्फी राइड ये होने वाली है। So our verdict over the driving abilities of this car is if you are an automobile enthusiast and you are looking for a car that is wholly unique in India and from a Volkswagen company that is a very well-known brand and that offers luxurious cars and has a very reliable ownership. So it comes from Volkswagen and it is a very reliable brand. उसके reliability के साथ साथ you get a lot of comfort and luxuriness in this car. So हमारा वर्डिक्ट यही है, if you are that automobile enthusiast, यदि आप एक वो ऑटोमोबाइल enthusiast हैं जो इतना पैसा लगाना चाहे एक ऐसी गाड़ी पे जो यूनिक है, आई वुड अगेन से दैट इज यूनिक, और यूनिक के साथ साथ पेक्यूलियर इन एवरी स्टांस, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स आ जाते हैं जो आपको इंडिया में नॉर्मल गाड़ियों के अंदर नहीं मिलेंगे। कंटेंडर्स तो हम कह सकते हैं कि इस प्राइस रेंज में, इस प्राइस ब्रैकेट में 20 लाख के अंदर ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, बट इफ यू वांट टू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द क्राउड, दिस इज द कार यू मस्ट बाय। इंडिया में जो है 2020 में गाड़ी लॉन्च हुई, सिर्फ 1000 इसकी यूनिट्स जब आई, नियरली 40 डेज के अंदर वो सारी यूनिट्स सेल हो गई थी। तो आप नोटिस कर ही सकते हैं, एंड यू कैन रियलाइज द फैक्ट दैट हाउ मच पीपल हैव लव्ड दिस कार। 21 में जो है इंडिया में इसकी जो है इस ब्रांड की और इस T-Roc की जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद बुकिंग्स होंगी एंड देन जब ये गाड़ियाँ अवेलेबल होंगी। सो इट इज़ अप टू यू दैट यू वांट अ कार जो कि थोड़ी हटके है, थोड़ी अलग है, और आप अगर हटके हैं डेफिनेटली यू विल लव दिस कार एंड यू विल बाय दिस वन एंड you will choose it. So from my side, this is a car made for the trendsetters and those who want to do something different and have that enthusiasm in them that they want to spend such a huge amount of money for a crossover SUV like this. I hope guys ये vlog आपको पसंद आया होगा। गाड़ी के ड्राइविंग परसेप्शंस काफ़ी बेहतरीन है। Volkswagen T-Roc में यदि आपका इंटरेस्ट है, इसकी इंडिया में प्रोडक्शन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। टिल देन आप इसके और फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीडियो के एंड में साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दिया गया है जिसमें इस T-Roc की सीरीज़ का पार्ट 3 व्लॉग हमने डाला है, जिसमें हम ऑटोमेटिक लेन असिस्ट और गाड़ी के टर्बो इंजन की जो पावर है और उसका पिकअप है, उन चीज़ों को हमने एक्सप्लोर किया है। उन सब चीज़ों को आप ज़रूर देखिएगा। आई होप यू गाइज वुड लाइक दिस वीडियो। इस रिव्यू ने अगर आपको किसी भी कदर हेल्प किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ लाइक और कमेंट करके हमें बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। टिल देन कीप वॉचिंग अस टू ड्राइव, स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब।